बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और वो लोग जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो मेरे साथ कदम ब कदम, शाना ब शाना पहले दिन से मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के कारवां में मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, इल्म की जस्तजू में, अमलियात सीखने के लिए और सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलख़ुसूस माह मुहर्रमुल हराम के अमाल जो हमारे खानवादे का एक हिस्सा हैं और उसको हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं रूहानी बीमारियों की वजह से, जिस्मानी बीमारियों की वजह से, घरेलू नाचाकियों की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, और वो लोग चाहते हैं कि उसका हल उनको मिले और वो उसके हल के लिए हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ट्रांसमिशन सफ़ीना इमाम हुसैन की एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफ़ीक दी कि हमने ये सफ़ीना इमाम हुसैन की बज़्म सजाई। हम शुक्र अदा करते हैं अपने रब का कि जिसने हमें तौफ़ीक दी और चिल्ला करने के लिए हम तमाम लोगों को एक वक्त एक साथ जमा किया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, और ट्रांसमिशन सफ़ीना इमाम हुसैन में मैं अपने तमाम चाहने वालों को ये बात बताता चलूँ कि हम जो चिल्ला कर रहे हैं वो है हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की चौकी का अमल। और जो लोग मेरे साथ 40 मरतबा पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, किसी मसाइल के लिए पढ़ते हैं, रब के लिए पढ़ते हैं, अहले बैत के लिए पढ़ते हैं, या फिर अहले बैत का खुसूसी फैज़ान और इरफान हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो 40 मरतबा मेरे साथ पढ़ते हैं। और वो लोग कि जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या हम आज से आपके साथ इस ज़िक्र में शामिल हो सकते हैं, मैं तमाम चाहने वालों को दावत देना चाहता हूं कि वो लोग मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में, इस ज़िक्र में शामिल हों किसी भी मकासद के लिए। लेकिन वो लोग जो मेरे साथ अमलियात सीखना चाहते हैं, मेरे साथ रूहानियत का सफ़र करना चाहते हैं, मेरे साथ रूहानियत के वो पहलू समझना चाहते हैं जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा, और हमारे सिलसिले के वो अमाल जो सीना ब सीना हम तक पहुँचे हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को भी दावत देता हूँ कि वो लोग जो लोग इमाम हुसैन की का अमल कर रहे हैं मेरे साथ, जो समान के साथ कर रहे हैं, वो 896 की तादाद अपने रात में मुकम्मल करेंगे, और 896 की तादाद जो लोग मुकम्मल ना कर सकते हैं और किसी बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, तो वो 360 की तादाद मेरे साथ मुकम्मल कर सकते हैं अपने मुल्क में, अपने हिसाब से, अपने वक्त के मुताबिक। लेकिन मेरे साथ जो आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, किसी चिराग की ज़रूरत नहीं है, किसी हाजित की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ ट्रांसमिशन में लाइव होते हैं तो आप मेरे साथ साथ दोहराते रहें, जो मैं दोहरा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका भी फैज़ आप तक पहुँचता रहेगा। और जो लोग इजाज़त के तलबगार हैं, जो मेरे साथ साथ इसको पढ़ते हैं, उनको इजाज़त भी मुंतकिल होती रहती है, उनको इजाज़त भी मिलती रहती है। तो मैं तमाम चाहने वालों से यही कहूँगा कि जब हमारा पढ़ाई का टाइम होगा अभी कुछ देर बाद, तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त आप लोग मेरे साथ ज़रूर शामिल होइएगा और अपने दोस्तों को दावत दीजिएगा जो जो लोग इस ट्रांसमिशन में शरीक होना चाहते हैं। तो आज के दिन जो हमारा ख़ास अमल है,
वो अमल के जिसको बुजुर्गान दीन ने, जिसको औलिया कराम ने बाकायदा तौर पे अपने सीने में खफी रखा, छुपा कर रखा। यूं तो नादे अली के बारे में हर शख्स जानता है, लेकिन आज मैं आपको नादे अली खफी के बारे में बताऊंगा कि जिसको नादे अली कहरी भी कहा जाता है। ये कौन सी नादे अली है कि डॉक्टर साहब कौन सा अमल लेकर आ गए? कि डॉक्टर साहब खुद अमल लेकर नहीं आए, बल्कि ये वो अमल है जो बुजुर्गों ने अपने सीनों में रखा, जो सीना ब सीना मुंतकिल हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये इतना सरीउ तासीर अमल है कि अगर ये किसी नादान के हाथ लग जाए तो वो इससे खुद को भी जख्मी कर सकता है और दूसरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस अमल के लिए जो नादे अली कहरी है, जो नादे अली जिसको खफी भी कहा जाता है, जो नादे अली ऐसी है कि जिसको बुजुर्गों ने खुद अपने पास महफूज रखा। और जब बुजुर्गान दीन ने जब काम लिया इससे, जब वो काम किया करते थे किसी का, तो एक मर्तबा ही पढ़ना नादे अली काफ़ी हुआ करता था। यानी कि एक मर्तबा पढ़ने से ही उस शख्स का काम हो जाया करता था। नादे अली कहरी बिलखुसूस उन लोगों को तालीम किया जाता है कि जिनके दुश्मन सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब इंसान अमलियात की दुनिया में कदम रखता है, जब इंसान रूहानियत की दुनिया में कदम रखता है, तो उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कि जिस तरह कि जब नादे अली का जब ज़हूर हुआ, जब नादे अली नाजिल हुई, जब फतह खैबर का मौका था, तो जब उस वक़्त की अगर हम बात करते हैं तो उस वक़्त ये देखा जाए कि पूरे मदीने में हक था और मदीने से बाहर जितना भी था वो कुफ्र था। तो ये हक और बातिल की लड़ाई थी, तो जिसमें मौलाए कायनात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हुक्म दिया था। बाकायदा तौर पे मौलाए कायनात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा शरीफ पिन्हाया था और जुल्फ़िकार आपको पिन्हाई थी और अपना लाब दहन आपकी आंखों में लगाया था जब नादे अली नाजिल हुई थी, जब नादे अली का ज़हूर हुआ था, जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नादे अली लेकर आए थे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये नादे अली खफ़ी क्यों कहा जाता है। नादे अली खफ़ी अलग है और नादे अली अलग है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि जिस तरह एक नादे अली है, ठीक है, इसको नादे अली के मंसूब नादे अली सगीर भी है, नादे अली कबीर भी है, नादे अली अकबर भी है, और कुछ नादे अली के जो तरीक़ेकार हैं, जो अमाल हैं, वो खफ़ी भी हैं, वो छुपे हुए भी हैं, इसलिए कि वो किसी ऐसे शख्स के हाथ ना लग जाएं कि जिससे नुकसान होने का अंदेशा हो। तो मेरे साथ जो लोग इस सफ़र में चल रहे हैं, यकीनन कि जब उन्होंने रूहानियत की दुनिया में कदम रखा, जब अमलियात की दुनिया में कदम रखा, तो उनका सबसे पहले जो सामना होना है वो उन्हीं के एरिए में या उनके इलाके में, जब वो जिसका इलाज करेंगे, जो उनके ऊपर जो किसी ने जादू किया हुआ होगा या कोई मामलात होंगे, तो वो जो शर होगा, जो शर फैलाने वाला शख्स होगा, जिसे जादूगर कहा जाता है, तो उसका सामना उससे होगा। और जो मेरा मुरीद, जो मेरा शागिर्द, जिसके पास से नादे अली कहरी मौजूद होगी, वो सिर्फ एक मर्तबा ही पढ़ लेने से उस जादूगर के खात्मे के लिए, उसकी हलाकत के लिए तरीक़ेकार में समझाऊंगा कि किस तरह पढ़ी जाएगी, काफ़ी होगा। और जो लोग इस नादे अली कहरी की ज़कात अदा कर लेते हैं, नादे अली कहरी का अमल कर लेते हैं, उनको दुश्मनों के मुतालिक, दुश्मनों के मामले में किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत और हाजित नहीं पड़ती। कि जिस तरह हज़रत शेख अबू अब्बास बूनी रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह हज़रत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, आपने बामौक्कल सूरतें आपकी तसनीफ़ में मौजूद हैं, मिलती हैं। जैसे सूरह फ़ील है, अब सूरह फ़ील दुश्मन के लिए पढ़ी जाती है, बड़ी सरीउ तासीर है, लेकिन सूरह फ़ील अगर बामौक्कल पढ़ी जाए तो उसकी तासीर बदल जाती है, उसका कहर बदल जाता है उसका। इसी तरीके से नादे अली के अंदर कि जब उसमें जो खफ़ी, जो छुपे हुए अल्फाज मौजूद हैं, उसमें जो बुज़ुर्गों के निकले हुए जो कलमात मौजूद हैं उसके अंदर, कि जिसकी वजह से उसको खफ़ी किया गया है, खफ़ी कहा गया है, कि वो दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए काफ़ी है।
यानी कि जो शख्स अगर नादे अली कहरी का अमल कर लेता है तो दुश्मन, शयातीन, जादू, असेब, हर किस्म के, यानी कि जो आपका दुश्मन है, जो आपका दुश्मन ज़ाहिरी है, जो आपका दुश्मन बातिनी है, वो आपके करीब हरगिज़ नहीं आ सकता और ना आपके लिए कोई चाल और साजिश बुन सकता है। जो शख्स नादे अली कहरी के बारे में जानता है, इसको कहरी इसलिए कहते हैं कि नादे अली पढ़ने वाला जब नादे अली कहरी पढ़ता है और इस तरतीब और तरीके से पढ़ता है कि जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने तालीम किया, जिस तरह हमारे बड़ों ने हमें समझाया, सिखाया, और जिसके लिए पढ़ता है, जिस दुश्मन के लिए पढ़ता है, कहते हैं कि उसके ऊपर आसमान से कहर बरसता है। और इस नादे अली कहरी के जरिए बाकायदा तौर पर बड़े से बड़ा जादूगर हो, बड़े से बड़ा सिपलीगर हो, बड़े से बड़ा कोई भी देवताओं का इल्म रखने वाला हो, उसका अमल सल्ब और बांधने के लिए नादे अली कहरी काफ़ी है। कुछ लोग नादे अली कहरी का, बल्कि अक्सर लोग नादे अली कहरी की ज़कात मुहर्रम में अदा करते हैं, और कुछ लोग माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में करते हैं ज़कात अदा इसकी, और कुछ लोग रजब से बाकायदा तौर पर इसका एहतमाम करते हैं। तो नादे अली कहरी की क्या तासीर होगी कि ऐसा अमल कि अगर आपको मिल जाए, आप इसको अपनी बयाज में तहरीर कर लें, आप इसको अपनी बयाज में लिख लें, और उसकी तरतीब और तरीक़ेकार जो मैं समझाऊंगा आप उसको लिख लीजिएगा, और जब करना हो तब आपने मुझसे इजाज़त लेना होगा, क्योंकि ये वो अमल है कि जो इजाज़त के बगैर करना सख्त मना है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए, अब जैसे मैं, अब लोग बोलते हैं ना कि भाई ये छुपा हुआ है, नादे अली खफी है, तो आपने क्यों जाहिर किए? एक सवाल है ना। तो ये याद रखें, मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए कही है कि जिन लोगों को आज के पुरफतन दौर में इसकी अशद ज़रूरत है। कि जो लोग हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, उनका कुफार से सामना है। कुछ लोग यूरोप या दूसरी साइड पे अफ्रीका में कहीं बैठे हुए हैं। मुसलमान दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। जिन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ आज की महफिल नादे अली कहरी की, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक ये पहुँच जाए कि जो लोगों के इलाज जो रूहानी मौलज हैं, लोगों के इलाज मुआवजा करते हैं, जो लोगों के जादू उतारते हैं, जो लोगों के आसेब उतारते हैं। और याद रखिएगा कि जिसके पल्लू में, जिसके पहलू में, कि जिसके दामन में, कि जिसके हाथ में नादे अली कहरी का होगा, कभी जिन्नात उससे दुश्मनी का सोच नहीं सकते। यानी कि बिलखुसूस जो शयातीन जिन्नात होते हैं ना, शयातीन जिन्नात जो होते हैं, ये समझ लो कि उनकी मौत है। अगर किसी को शयातीन जिन्नातों ने तंग करके रखा हो, परेशान करके रखा हो, आप खाली नादे अली कहरी का पानी दम किया हुआ दे दें, काफ़ी है। आप उसका गंडा बना के दे दें, उसके लिए काफ़ी है। आप नादे अली कहरी लिख कर उसके गले में डाल दें, उसके लिए काफ़ी है। आपके यहाँ तक के अगर कोई शख्स नादे अली कहरी का अमल शुरू करता है, किसका? नादे अली कहरी का अमल शुरू करता है, तो उसके एरिया में या उसकी सिटी में या उसकी जगह पे अगर कोई काला जादू का ऐसा कारीगर हो कि जिसने ज़िंदगी इस फील्ड में गुजार दी हो, वो अपना रास्ता बदल देता है और वो शहर छोड़ देगा। कि जब बंदा नादे अली कहरी शुरू करता है, क्यों? क्योंकि जब नादे अली कहरी शुरू जब करता है ना, तो इसकी रूहानियत का जो नुज़ूल होता है ना, वो आसमानों की बुलंदियों से होता है। क्योंकि तुम्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या आपको हदीस याद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे अपना खलील बनाया। इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे अपना खलील बनाया, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। और आप फरमाते हैं कि और तहकीकी मेरा महल जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के महल के बिल्कुल मुकाबिल होगा, यानी कि आमने सामने होगा।
और फिर आपने फरमाया कि अली इब्ने तालिब यानी कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो महल है वो मेरे, जो महल होगा वो मेरे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के महल के दरमियान होगा। यानी कि इस तरफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्नत में महल होगा और इस तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल होगा, और बीच में जो होगा वो मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल होगा। तो आपने फरमाया कि पस मुबारक है वो हबीब कि जो दो खलीलों के दरमियान होगा। क्या फरमाया कि पस मुबारक है वो हबीब कि जो दो खलीलों के दरमियान होगा, यानी कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक फैज़ आपके दाएं तरफ से, एक नूर आपके दाएं तरफ से और एक नूर आपके बाएं तरफ से, और बीच में क्या शान है आपकी मौलाए कायनात की। और नादे अली कहरी पढ़ने वाले को जो फैज़ मिलता है वो बिलखुसूस आप ही के बतन से जो फैज़ जारी हुआ है वो उस रूहानी मौलिज को मिलता है। जिस तरह नादे अली की बातनी तफसीर मैंने बयान की थी ना, जो मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप देखिएगा उसके बारे में। आप मेरे चैनल पे नादे अली की बातनी तफसीर सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि नादे अली है क्या। अब नादे अली कहरी क्या है, यानी कि एक पावर, एक है तकरीबन 220 वोल्ट, एक है 500 वोल्ट, एक है 1000 वोल्ट, क्योंकि जो आप ऊपर की जानिब बढ़ रहे हो वोल्ट आपके बढ़ रहे हैं। तो ये नादे अली, इसको खफी, इसको पोशीदा इसीलिए रखा गया है कि खास लोगों को ये तालीम किया जाता है, कि खास लोगों को तालीम किया जाता है, खास लोग इसका सिर्फ अमल करते हैं, और बिलखुसूस वो लोगों को अमल इसका कराया जाता है नादे अली कहरी का, कि जो लोग बाकायदा तौर पे अमलियात की दुनिया देखना चाहते हैं, जो लोग अजायबात की दुनिया देखना चाहते हैं, कि जो लोग देखना चाहते हैं कि ये अमलियात की दुनिया क्या है, रूहानियत की दुनिया क्या है, कि जिस तरीके के रूहानियत की रोशनी अगर हम दूध की तरह सफ़ेद कहें, तो हम इस रास्ते की भी जो दुनिया है ना, वो भी एक नूर के मानिंद, एक ऐसा नूर जो बिल्कुल सब्ज़ के मानिंद है। मतलब अमलियात की दुनिया में जिसको सरताज कहा जाता है, कि जिसको कहा जाता है कि जो शख्स नादे अली कहरी पढ़ता है, जो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये नादे अली सुनी होगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस नादे अली के बारे में जानते होंगे। नादे अली कहरी क्या है? नादे अली कम ओ बेश कम अज़ कम मैं समझता हूं कि 110 इसके तरीके ऐसे होंगे जो नादे अली पढ़ने के हैं। नादे अली तो एक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, नादे अली मज़र अजायब तैज़ा का फिर नवाइब, ये एक अलग है। नादे अली से ही मंसूब इसके तरतीब और तरीक इतने हैं कि कमो बेश मैं बता रहा हूँ कि 110 होंगे जो अली के अदद बनते हैं। और ये नादे अली कहरी जो तकरीबन कमो बेश 1100 औलिया कराम, कितने 1100 वलियों के सीनों का राज है। अब वलियों की सोबत इख्तियार करोगे तो आपको मालूम होगा ना, जब वलियों की खिदमत करोगे, उनकी सोबत में बैठोगे, उनको समझोगे, तो आपको राज मालूम होंगे ना। अब हमारा जो इब्तिदाई दौर था, जो हमारा बचपन का दौर था, जो हमारा लड़कपन का दौर था, जो हमारा जवानी का दौर था, वो हमने अपने बुजुर्गों की खिदमत में गुजारा, अपने मुर्शिद की खिदमत में गुजारा, कि वो नादे अली कहरी का अमल सब जाके हमें नसीब हुआ एक उम्र के बाद। अब वो नादे अली कहरी क्या है मैं नहीं समझता, आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ लो कि अंगारों पे चल रहे हो, अगर अमलियात के रास्ते पे चल रहे हो तो। और जो लोग अंगारों पे चलता है उसको बड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि अमलियात की दुनिया ऐसी दुनिया है कि इंसान को या तो तख्त दे देती है या फिर तख्ता दे देती है। और जो अपने बुजुर्गों के उस्ताद के कहने पे अमल करता है, उसके साए में चलता है, उसका हाथ पकड़ के चलता है,
तो वो हमेशा आफियत में रहता है, उसको तख्ता नहीं, उसको बल्कि तख्त मिलता है जिसमें वो बादशाहत करता है, और उस बादशाहत का तसर्रुफ सिर्फ और सिर्फ नादे अली में है। क्योंकि जिस तरह विलायत का नूर मौलाए कायनात के बातिन से जारी हुआ, तो वो सारा का सारा फैज़ एक जगह मुंजमिन जो हुआ, फिर वो नादे अली अपने उरूज पर पहुंचा।